अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करना है। इससे पहले हम इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने मैट्रिसेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा, उसके अलावा मैट्रिक्स को ऐड करना, उनके डिफरेंट टाइप्स देखी, सब्ट्रैक्ट करना, ट्रांसपोज वगैरह और एडिटिव इन्वर्स भी हमने देखा था। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने इसकी प्रूव की थी। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देख ली थी, आज हमने मल्टीप्लिकेशन देखनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन है इसकी। वो कंडीशन क्या है कि आपके पास कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स का रोज ऑफ बी के इक्वल होने चाहिए। मतलब जो आप पहले मैट्रिक्स लिखोगे इसके आपने क्या करनी है, कॉलम देखने हैं और इस मैट्रिक्स की रोज देखनी है। अगर इस मैट्रिक्स के कॉलम और इसकी रोज जो है आपस में इक्वल आ जाएं तो फिर आप बोलेंगे कि ये हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों की रोज और कॉलम नहीं देखने, पहले की कॉलम दूसरे की रोज देखनी है। देन हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास उन दोनों का जो है ना वो प्रोडक्ट क्या होगा। अगर वो कहता है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, कोई भी मैट्रिक्स है जैसे 2/3 कह लें आप, इस तरह से है। और बी मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर है हमारे पास एन क्रॉस पी। ठीक है, बीच में ये आपके पास सेम है, इसके ये कॉलम्स हैं और इसके ये रोज हैं। तो आप जब ए बी करोगे यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल और सिर्फ आपके पास एम क्रॉस पी का जो है ना वो ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि अगर एक है आपके पास 2/3 का मैट्रिक्स, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3/2 के मैट्रिक्स के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल, 2/2 का आपके पास आंसर आएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये ऐसे ही आपको बता दिए। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए हो सकता है। इसके अलावा मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वो जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पे देख लेंगे। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड हैं। जैसे कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ जनरली आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें तो ये कभी कभी इक्वल हो जाता है और कभी कभी इक्वल नहीं होता। नॉन कम्यूटेटिव है, यानी कि इन जनरल ये आप इसको हर दफ़ा इक्वल नहीं कर सकते। ये इक्वल कब होगा, जब हमारी वो कंडीशन वैलिड होगी जिसमें हमने रोज और कॉलम देखने हैं। उसके अलावा एसोसिएटिव लॉ हमारा इसमें वैलिड है, डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट और राइट दोनों इसमें वैलिड हैं, एडिशन के लिए भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी। रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज है जिसमें आपने ट्रांसपोज के लॉ को रिवर्स करना है, यानी कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि एक वाई के साथ और आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसको भी राइट कर लेंगे। देन हमारे पास जहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स उसने रिवाइज करवा दिया, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और एंट्रीज जो है ना उसमें एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब हम उन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें कहता है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। आप ए बी भी फाइंड करें और बी ए भी फाइंड करें अगर पॉसिबल है तो, मतलब अगर दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें। हम ए बी देखते हैं पहले। तो पहले हम ए बी देखेंगे तो ए को पहले लिखते हैं 1 2 -1 और 0, और बी को आप लिखेंगे 3 2 1 और -1। तो अब इसमें आप देखो तो इसमें आपने क्या करना होता है, फर्स्ट की रोज देख कॉलम देखने हैं। तो आप देखो इसमें जो है ना दो कॉलम हैं और इसमें दो रोज हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है ना वो बहुत ही आसान है, आपने उसको देखना है यहाँ पे। सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ही इजी वे में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, हम यहाँ पे लेते हैं इधर फर्स्ट रो और इधर फर्स्ट कॉलम। ठीक है। आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसमें क्या होगा, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, बीच में प्लस, और 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। उसके बाद हम अगेन यही फर्स्ट रो, अब हम सेकंड कॉलम की तरफ आएंगे। ठीक है। तो अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। देन हम आ जाएंगे सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड दोनों कॉलम खत्म हो गए। अगर तीसरा कॉलम होता तो हम उसके साथ भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे तीसरा नहीं है, तो अब हम सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1। और इधर आ जाएंगे हम -1 फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाई -1, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो 1 3 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2, 3 प्लस 2 1 2 ज़ार 2, 2 1 ज़ार -2 हो जाएगा, 1 3 ज़ार -3, ये प्लस 0 आ गया, 1 2 ज़ार -2 प्लस 0 आ गया। तो अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये आपके पास 3 + 2 5, 2 - 2 0, और -3 + 3 -3 -2 आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। ठीक है, ए बी हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बी ए के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी ए, उसमें बी को पहले लिख लेंगे हम। आप इसमें देखो तो 3 2 1 और -1 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -1 और 0। बी पहले लिख लिया, ए हम बाद में लिखेंगे। अब इसमें भी आप क्या करोगे, उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लगा के चेक करोगे, 3 को 1 से, तो 3 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को जो है वो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0। अब नीचे आ जाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1, और -1 को भी -1 से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई -1। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस में आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 0, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 -2 1 ज़ार 2, फिर 3 2 ज़ार 6, और 2 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1, और -1 ये भी +1 आ जाएगा, 1 2 ज़ार 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा +0, और ये आपके पास जो आंसर बनेगा 3 - 2 1, 1 + 1 2, 6 + 0 6, और 2 + 0 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी ए भी फाइंड कर लिया, और दोनों हमारे पास फाइनल आंसर आ गए। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपने केयरफुली इनको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, और उसमें भी हमने ए और बी इस तरह से दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लिख दो ए बी, तो ए में पहले 1 और -2 आ जाएंगे, और बी में 3 और -4। अब यहाँ पे देखो, तो हमने ए बी में क्या करना है, इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है। तो इसमें हमारे पास एक कॉलम है, सॉरी 2 कॉलम है, एक ये वाला C1 और ये C2। इसमें क्या है, ये R1 है और ये R2, तो 2 2 हैं, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इनकी पॉसिबल है। इनको मल्टीप्लाई करें, आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 को 3 से, 1 × 3, और प्लस आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -4। ये आ गया, एक ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहीं पे ख़त्म हो गया ये। तो ये आपके पास 1 3 ज़ार 3, और 2 4 ज़ार 8 + 8, और इसका आंसर 11 आ जाएगा। डेट्स इट, इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें बी ए चेक करते हैं। तो बी ए में आप देखो, तो आपके पास बी की जगह आ जाएगा 3 और -4, और ए की जगह आ जाएगा 1 और -2। इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो एक रो में इसमें एक ही नंबर है 3, 3 को 1 से, इसमें भी एक नंबर है 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 × -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड रो पे आ जाएंगे नीचे। तो सेकंड रो में -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 1,
और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3, 3 2 जार -6, 4 1 जार -4, 4 2 जार -8। इसमें आपको पास जो है 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें 1/1 का था। इसकी वजह ये है कि आपके पास जो ऊपर वाला मैट्रिक्स था, जो आप जिसको सॉल्व कर रहे थे, इसका ऑर्डर आपके पास बी का ऑर्डर है 2/1, और दूसरे का मैं ऑर्डर है 1/2। तो ये बीच में 1 1 से ख़त्म हो जाता है और 2/2 का आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास सॉल्व होता है। ये बीए का आंसर बन गया, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और उसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन इसमें भी हमने यही चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। आप पहले ए बी निकालोगे, ए बी में 4 और 4 है, और इधर है 2 और 5। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एक एक ही नंबर है, 4 2 जार आपके पास आ जाएगा 4 × 2। फिर आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 4 × 5। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 20, फिर 8 और फिर 20। ये सेम सेम वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। इस साइड पे हम क्या करते हैं, इस साइड पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी ए को। तो बी ए में 2 5 पहले आ जाएगा, और 4 4 हमारा बाद में। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात आएगी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, प्लस आ जाएगा बीच में क्योंकि अगला नंबर मौजूद है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 8 + 4 2 20। तो ये आपके पास आ गया 28। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बी ए भी निकल आया, ए बी भी निकल आया, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व। इसके बाद हम फोर्थ पे आ जाएंगे, और फोर्थ में भी हम ए बी और बी ए को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, अब इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो हम इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी लिखेंगे, तो ए बी में आपके पास 1 2 -1 और 1, 3 और 0 आ जाएगा। बी में -1 4 1 2 3 और 1, ये आ गया। अब ए बी में मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1, बीच में प्लस 2 × 2, 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको क्योंकि मिडल वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम मिडल में लिखेंगे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 4, प्लस 2 × 3, दूसरे को दूसरे से 2 × 3। अब फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड कॉलम में आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो अगेन, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड रो में। सेकंड रो को अगेन फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, और ये सेकंड रो में अब सारा कुछ हम लिखेंगे। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको मिडल में लिखेंगे। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड नंबर है 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से और 1 को 1 से, -1 × 1 प्लस 1 × 1। अब हम आ जाएंगे थर्ड में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 को -1, 0 को 2, तो 3 × -1 और 0 × 2। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 × 4, प्लस आ जाएगा 0 × 3। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 को 1 और 0 को भी 1, 3 × 0 प्लस 0 × 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 और प्लस 4, ये आ गया 4 4 1 जार प्लस 2 3 जार 6, 1 1 जार 1 मल्टीप्लाई प्लस आ गया 2 1 जार 2।
फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस आ गया 2 इसका, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 और प्लस आ गया 3, -1 को 1 से तो -1 प्लस आ जाएगा 1। उसके बाद 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस 0, और इधर आ गया 12 प्लस 0, और इधर आ जाएगा 3 को भी हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 3 को जब हम इधर तो 1 से मल्टीप्लाई करना था, ये 1 आएगा। ठीक है, 3 को 1 से 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 आ जाएगा, और फाइनल आंसर जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा आपके पास -1 प्लस 4 3, 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 2 3, उसके बाद 1 प्लस 2 3, -4 प्लस 3 -1, -1 प्लस 1 0, अब ये आ गया -3 12, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी का। अब सेम मेथड से हम क्या करेंगे, हम बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए के लिए हम यहाँ पर नीचे राइट कर लेते हैं, नाउ बी ए। अब आपको बी पहले लिखना है, तो बी में आपके पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये आ जाएगी -1 4 और 1 2 3 और 1, और ए में आ जाएगी 1 2 -1 1 3 और 0। तो इसको भी आप देख लो, तो इसमें आपके पास पहले में ये C1 है, ये C2 C3, 3 कॉलम है। इसमें ये R1 R2 R3, तो 3 कॉलम 3 रोज है, मतलब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको यहाँ पे मैं थोड़ी सी डायरेक्ट करके बताऊँगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ज़ार ये 1 आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा -4, तो -1 -4, और तीसरे नंबर को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये आ जाएगा +3 1 ज़ार 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब आ जाएंगे हम सेकंड रो की तरफ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3, तो ये -3 आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3, तो यहाँ पे +3 आ गया। अब अगेन सेकंड रो और सेकंड कॉलम, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसको आप सॉल्व करो तो -1 -4 -5 +3 -2 आ जाएगा, -4 +2 आ गया, ये -3 +3 कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आंसर 2 बच जाएगा, और 4 + 3 7। तो ये हमारा बी ए का आंसर आ जाएगा। मतलब थोड़ी सी लेंथी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अगर आप केयरफुली सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और इसके बाद हम लोग इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और 5वें में भी हमारे पास ए बी और बी हमने वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पे लिख लो। पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, तो ए बी में आप लिखोगे 1 2 2, फिर आ जाएगा 3 1 और 1, इस तरह से 1 5 2 4 1 और 6 आ गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसी तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात आएगी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से, और 2 को 1 से, तो 1 1 ज़ार 1, और 2 2 ज़ार +4, और 2 1 ज़ार +2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी, तो 1 5 ज़ार 5, और 2 4 ज़ार +8 आ गया, और 2 6 ज़ार +12 आ गया। फिर हम सेकंड रो की बात करेंगे, तो 3 1 ज़ार 3 1 2 ज़ार 2, और 1 1 ज़ार 1 आ गया। सेकंड रो 3 5 ज़ार 15, 1 4 ज़ार +4, और 1 6 ज़ार +6 आ गया। आप इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 4 5 + 2 7।
तो यहाँ पे आ गया 7, 8 प्लस 12 20 प्लस 5 25, 5 प्लस 1 यहाँ पे 6 आ गया, और ये 10 और 15 25। तो इसका आंसर भी हमारे पास 25 आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नीचे बी ए को। तो बी ए में बी पहले लिखना है, तो बी पहले आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे राइट करो, ये 152416, 152416, और ए पहले, तो यहाँ पे 1 2 2, फिर आ जाएगा 3 1 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 को 1 से, 5 को 3 से, तो 1 1 जार 1 प्लस 5 3 जार 15। अब फर्स्ट रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम भी ख़त्म, तो अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे भी हम सेकंड कॉलम की जगह। तो अब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से, तो 1 2 जार 2 प्लस 5 1 जार 5, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। अब 1 को, इसको थर्ड रो से, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से, 2, और 5 को 1 से, अगेन 5 आ गया। उसके बाद हम सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम 2 1 जार 2 और 4 3 जार 12, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 जार 4 प्लस 4 1 जार 4, फिर 2 2 जार 4 और 4 1 जार 4 आ जाएगा। देन हम थर्ड रो में आएंगे, तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1 और 6 3 जार प्लस 18 आ गया। फिर उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 जार 2 प्लस 6 1 जार 6, फिर 1 2 जार 2 6 1 जार 6, तो 2 प्लस 6 आ गया। इसको आप प्लस करो तो 1 प्लस 15 16 आ गया, ये भी 7, ये भी 7, 7 और 7, 2 प्लस 12 ये आ गया 14, और ये भी 8, ये भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 आ गया। 1 प्लस 18 आ गया 19, और ये भी 8, ये भी 8, तो यहाँ 8 8 आ गया, और ये हमारा आंसर निकल आया। ए बी और बी ये दोनों हमने निकाल लिए यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाएंगे इस एक्सरसाइज के, और इसमें वो कहता है कि वेरीफाई करें कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। मतलब हमें बताना है कि ए बी और बी ए का आंसर इक्वल नहीं आ रहा। ये गिवन मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, ए बी और बी ए वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए आप लोग देख लो कि आप यहाँ पे ए बी लिखो। तो ए बी और बी ए प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट करते हैं, में ए बी आ जाएगा। आप ए को लिखो तो 5 1 -1 और 4, और बी ए लिखो तो 2 -1 0 और 3 आ जाएगा। ए और बी मैट्रिक्स लिख दिए हमने, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जार 10 और -1 0 जार 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी, तो 5 1 जार -5 और 1 3 जार +3 आ जाएगा। फिर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, तो -1 2 जार -2 और 4 0 जार 0 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, और 4 3 जार यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, और ये 10 आ गया, -5 + 3 जो है ये आ जाएगा -2, देन -2 + 0 ये भी -2, और 1 + 12 13। ये हमारे पास ए बी का आंसर है। इसको आप 1 का नाम दे दो, और आप यहाँ पे नाव कर लो, और राइट हैंड साइड उसमें आप बी ए करोगे। बी ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 2 -1 0 और 3, और ए की वैल्यू आप पहले लिख लोगे 5 1 -4 और -1 और 4, ये ए और ये बी। तो हमने ये राइट किया, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। तो आप उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब 2 को 5 से, -1 को 1 से, 2 5 जार 10 -1 ये आ जाएगा +1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी, तो 2 1 जार 2 और -1 4 जार -4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 जार 0 और 3 1 जार -3। फिर इसको 0 को 3 से तो 0, 3 को 4 से तो +12। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 11 2 -4 -2
0 -3 और 0 + 12 तो ये आपके पास सेकंड है। आप लिख लोगे फ्रॉम 1 and 2 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और हमारा AB हेंस AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये जो रूल हमने पढ़ा था कि जनरली ये इक्वल नहीं होते, सम टाइम कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिसमें हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये दोनों आंसर इक्वल आ सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। उसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास ये कुछ लंबी चौड़ी वैल्यू दी हुई है। ये एक्चुअल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है नेगेटिव के साथ। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और उसमें हमें क्या फाइंड करना है, a इंटू बी माइनस सी। तो हम वैल्यूज इसी तरह से राइट कर लेते हैं। a लिखते हैं पहले 5 1 -1 और 4, फिर हम ब्रैकेट डालेंगे। b लिखेंगे, b में हम लिखेंगे 2 -1 0 और 3। इसमें से माइनस कर देंगे सी को, यानी कि 5 1 1 और 4 को हम क्या करेंगे, ये सी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो ये किस तरह से सॉल्व हो के आएगा आपके पास, तो ये 5 1 -1 और 4 ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो 2 -5 2 -5 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 और 3 -4 3 -4। जिस तरतीब से लिखे हुए हैं हमने उसी तरतीब से इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो ये आपके पास 5 1 -1 और 4 एज इट इज़ आएगा। और आप इसको 2 -5 जो है -3 आएगा, -1 -1 जो है -2 और 0 -1 -1 3 -4 ये हमारे पास आ जाएगा -1। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके आप देखो तो किस तरह से आंसर आएगा। यहाँ पे आप देख लो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। 1 को -1 से तो -1 आ जाएगा। फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो 5 2 10 लेकिन माइनस का 10 आएगा और 1 को -1 से तो -1 आ जाएगा। उसके बाद हम -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 3 1 3 और 4 को -1 से तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो -1 -2 से मल्टीप्लाई होकर +2 आ जाएगा और 4 1 4 तो -4। अब इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा -5 15 और -1 तो -16, -10 -1 तो -11, 3 -4 -1, 2 -4 -2 आ गया। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 का आप कह लें, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड के आंसर की तरफ आएंगे। और राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको ए बी भी फाइंड करना है और ए सी भी फाइंड करना है, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में यहाँ पे ए बी राइट कर लेता हूँ। तो ए मैट्रिक्स है मेरे पास 5 1 -1 और 4। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको b के साथ, तो b है 2 -1 0 और 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन सेम टू सेम हमने पीछे सॉल्व की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसमें देख लेगा सॉल्व्ड इन पार्ट 1। तो मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ ए बी जो हमने सॉल्व किया है। ये ऊपर आप आ जाओ तो आप देखो यहाँ पे हमने ए बी सॉल्व किया था। ये ए बी और इसका हमने ये वाला आंसर निकाला है 10 -2 -2 13। तो इस तरह से आप इसको अगेन मल्टीप्लाई कर लोगे ये ए बी, और वहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, दोबारा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व किया तो हम यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप जो है ना वो सॉल्व करेंगे, आप इसको अपने पास जो है ना सॉल्व लाजमी करेंगे। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ ए बी का, और 10 -2 और -2 13, ये ए बी का आंसर आ गया।
इस साइड पे क्या करते हैं, हम ए सी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ए सी हमने पहले सॉल्व नहीं किया, तो हम यहाँ पे ए सी अगेन सॉल्व करते हैं। ए सी के लिए आपके पास वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू 5 1 -1 और 4 है, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास, आप ऊपर इसको देखें यहाँ पे तो 5 1 1 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 1 1 और 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह की मल्टीप्लिकेशन आएगी। आप यहाँ पे देखो, आपको पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, तो 5 5 ज़ार आ जाएगा 25, और 1 1 ज़ार 1, तो 25 + 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी तो 5 1 ज़ार 5 और 1 4 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 5 + 4। देन हमारे पास सेकंड रो -1 × 5, तो -5 4 1 ज़ार +4 आ जाएगा। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 4 4 ज़ार 16, तो +16 आ जाएगा। इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा 26, और यहाँ पे आ जाएगा 9 -5 + 4 -1, और -1 ये आ जाएगा 15। तो ये हमारा ए बी और ये ए सी का आंसर है, और इधर हमने ए बी का निकाला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ ए बी माइनस ए सी, तो ए बी आ गया 10 -2 -2 और 13, उसमें से माइनस करेंगे 26 9 -1 और 15 के साथ। तो इसको सॉल्व करें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 -26, तो -2 -9, फिर -2 -1 -2 माइनस इंटू -1, फिर 13 -15, तो ये आपके पास आंसर बनेगा। इसको 10 में से माइनस करेंगे तो -16, ये आ जाएगा -11, और ये +1 बनेगा, -2 + 1, ये -1 आएगा, और ये 13 -15 -2 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास ये वाला आंसर है, और ऊपर आपने क्या आंसर निकाला है। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर ऐसे जूम आउट करें, आपको दोनों आंसर यहाँ पे क्लियरली विजिबल हैं। ये आपके पास एक आंसर है, आप देखो -16 -11, ये भी -16 -11, -1 और 2, -1 और 2। इसका मतलब है कि हमारे पास, इसको आप 2 का नाम दे दो, तो आप लिख दो फ्राम 1 एंड 2, हमारे पास क्या है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और उसमें अगेन हमने क्या करना है, हमने उसमें अब ये प्रूव करना है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3 होते हैं, तो 3 3 मल्टीप्लाई करके हमने चेक करने हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको तीसरे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना, हम इसको लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास हैं a इंटू बी सी, तो हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b और c को। तो आप b की वैल्यू लिखो, ये b है और ये c है, तो 2 -1 0 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 और 4 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास। इसको मैं किस तरह सॉल्व करते हैं, इसमें एक्चुअली हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 2 5 ज़ार 10 और -1 1 ज़ार 1, तो 10 -1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 2 1 ज़ार 2 -1 4 ज़ार -4, तो 2 -4 आ जाएगा। देन 0 को 5 से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 5 और 3 1, तो 0 माइनस ये 0 + 3 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 0 हुए, 3 को 4 से, तो ये आ जाएगा 0 + 12। तो इस तरह से आपका ये वाला जो है ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और इसको जब आप ऐड करके लिखोगे, 10 -1 9, 2 -4 -2, 0 + 3 3, और 0 + 12 ये 12 आ गया। अब ये तो बी सी का नाम है, हमने क्या करना है, a इंटू बी सी करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, a इंटू
बी सी। तो अब ए की वैल्यू आप लिखो तो वो 5 1 -1 4 है, तो 5 1 -1 और 4। और बी सी की ये वाली वैल्यू है 9 -2 3 और यहाँ पे आ जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में अगेन हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात आएगी, तो 5 9 जार ये आ जाएगा हमारे पास 45, 5 9 जार 45 और 1 3 जार 3, तो +3 आ गया फर्स्ट रो। और सेकंड कॉलम की बात करें तो 5 2 जार 5 12 जार 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे ये -2 है, ये मैंने 12 लिख दिया है, यहाँ पे हमारे पास ये 2 है, तो 5 2 जार 10 -10 और -1 12 जार +12 आ जाएगा। फिर सेकंड रो की बात करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो -1 को 9 से, तो -9 4 3 जार 12, तो ये +12 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो 2 आ जाएगा। और 4 2 जार 12 4 जार 48 आ गया। तो इसको आप प्लस करो तो ये आपके पास आ जाएगा 43 + 45 + 3 48, और -10 + 12 ये आ गया 2। उसके बाद 9 + 12 आ जाएगा 3, और 2 + 48 ये आ गया 50। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास ए बी इंटू सी। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ, ए बी इंटू सी। सी हमारा ऐसे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सी। तो अब ए बी हमने लिखना है, ए बी तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। सिंस हम क्या करेंगे, ए बी हमने सॉल्व किया हुआ है, ये आपके पास आया था, अगेन वही ए बी, ये हमने ए बी सॉल्व किया था यहाँ पे। ये वाला यहाँ भी हमने यूज़ किया है ए बी, तो यही वाला हम वहाँ भी यूज़ कर लेंगे। अब इसको अगेन फाइंड करेंगे, और मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। ए बी इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 10 -2 -2 और 13। और ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, ये हमने किया फ्रॉम पार्ट 1 उसमें। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको डू सॉल्व यूर सेल्फ, आप इसको खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, और इसका आंसर निकालोगे। मैंने इसको रीयूज कर लिया। अब उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी इंटू आपके पास आ जाएगा सी, मतलब आप पहले इसको लिखोगे 10 -2 और 13, और इसके साथ आप सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो सी ऊपर है 5 1 और 1 4, तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं 5 1 और 1 4। तो ये आप मल्टीप्लाई करो, किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ये आप देख लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 10 5 जार आपके पास आ जाएगा 50, और 2 1 जार 2, तो -2। और अगेन क्या करोगे आप, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और 10 1 जार 10, -2 4 जार -8 आ जाएगा। उसके बाद हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 जार -10, और 13 1 जार +13 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम -2 1 जार -2, 13 4 जार ये आपके पास आ जाएगा 52। आप इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास 52 माइनस ये आ जाएगा 48, और ये आ गया 2, 10 + 13 ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 50। ये आ जाएगी इक्वेशन 2, और यही हमने यहाँ पे रखी थी इसको 1। इस तरह से फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2 हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव करके। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन में अब उसने हमें एक और चैनिंग दे दिया है, जिसमें कहता है कि बी सी को मल्टीप्लाई करें, लेकिन फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, और इधर पहले सी का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज, देन उनको मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा हमारे पास। हम लेफ़्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा बी सी। पहले हमने क्या करना है, होल हमने बी सी का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -1 0 और 3। इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 1 और 4 के साथ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में सॉल्व की है। बी सी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में बी और सी मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर निकाला है। ये हमारा बी सी का आंसर है। ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई आप देख लें यहाँ पे इसकी किस तरह से हुई है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके इसको हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 9 - 2 3 और 12। तो ये हमारी वहाँ पे यूज़ हो जाएगी, हमारे पास डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है 9 - 2 3 और 12। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व्ड इन पार्ट 3। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करके फिर यहाँ पे राइट करेंगे। मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया। अब हमने क्या करना है, बी सी का ट्रांसपोज लेना है। तो हम इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, -2 उसके बाद 3 और 12 है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से आंसर मिल जाएगा। आप देखो तो ये आपके पास रो बनी हुई है। इसको आप कॉलम बना दो, 9 इधर आ जाएगा और -2 इधर। ये वाली रो बनी हुई है और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 12 हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन में आंसर हो गया। और सेकंड में हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट में तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सी मैट्रिक्स लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे और बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 0 और 3। इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज ले लें आप तो 5 1 ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको 5 और 1 ऐसे लिख दो। 1 और 4 रो में लिखा हुआ है तो 1 और 4 कॉलम में लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 और 1 -1 रो में है तो 2 और -1 ऐसे लिख दिया। 0 और 3 हम इसको ऐसे कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आएगी वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की सूरत में। तो 5 2 ज़ार और 10 1 1 ज़ार -1 आ जाएगा। और फिर 5 0 ज़ार 0 और 1 3 ज़ार 3 तो +3 आ गया। फिर 1 2 ज़ार 2 4 1 ज़ार -4 1 0 ज़ार 0 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको आप यहाँ पे इसको माइनस आउट करो तो ये आपको मिलेगा 10 -1 9 0 +3 3 2 -4 -2 0 प्लस ये आ जाएगा 12। इसको आप 2 का नाम दे दो और अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करो तो आपके पास 9 3 -2 12 9 3 -2 12 इक्वल आ जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या प्रूव हो गया, बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये वेरीफाई हो गया पॉइंट। इसके साथ हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5। इसमें हमने एक और चीज़ प्रूव करनी है, बी प्लस सी इंटू ए। ये हमने पीछे माइनस के साथ प्रूव की है, यहाँ पे प्लस के साथ आ गई है। तो यहाँ पे हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं पहले। तो ये है बी प्लस सी इंटू ए। तो आप क्या कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो बी की वैल्यू पहले लिख दो, यहाँ पे बी है ये वाला, और 2 -1 0 और 3। ये प्लस कर देंगे सी को तो ये आ जाएगा 5 1 1 4 ब्रैकेट क्लोज। और ए को साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 1 -1 और 4 आ जाएगा। अब सॉल्व करो इसको आप तो 2 + 5 7 -1 + 1 0 0 + 1 1 3 + 4 7। इसको हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7017। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 5 1 -1 और 4 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें इसको आप
उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की सूरत में तो 7 5 जार आ जाएगा 35, 0 1 जार तो +0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 1 जार 7, 0 4 जार +0 आ जाएगा। नीचे आएगा हमारे पास 1 5 जार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 5 जार 5, 7 1 जार -7। फिर 1 1 जार 1, 7 4 जार +28। तो इसका आंसर बन जाएगा 35 + 0 35, 7 + 0 7, 5 - 7 -2, 1 + 28 29। तो ये हमारा इक्वेशन 1 में फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है BC + CA। तो हम इस BA + CA आ जाएगा। तो ये है BA + CA। तो BA मेरे ख्याल में हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम देखते हैं। पहले हम B की वैल्यू लिखते हैं। ये है 2 - 1 और 0 और 3। और A की वैल्यू हम देखें तो 5 1 -1 और 4। इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था BA। तो ये आप देखो तो ये BA हमारे पास आया था 11 -2 -3 और 12। इसी BA को हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 -2 -3 और 12। तो ये हमने क्या किया, फ्रॉम पार्ट 1 वहाँ से निकाल लिया। आप इसको सॉल्व करके राइट करोगे। इसके बाद यहाँ पे इस साइड पे हम क्या करेंगे, इस साइड पे हम CA निकाल लेंगे। तो CA, तो पहले हम C मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो C मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 1 4। और A मैट्रिक्स को हम अगेन लिख लेते हैं 5 1 -1 और 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा। 5 5 जार 25 और 1 1 जार ये आ जाएगा -1 -1 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात आएगी तो 5 1 जार 5, 1 4 जार +4 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 जार 5 और 4 -4 आ गया। फिर 1 1 जार 1 और 4 4 जार 16 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। और इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें आंसर देगा सिंप्लीफाई होके ये 24 आ जाएगा, ये 9 आ गया, नीचे यहाँ पे 17, 5 - 4 1। अब क्या करना है हमने, ये BA और ये वाला है हमारे पास CA, इनको प्लस कर देना है। नाउ BA + CA। तो BA में आ जाएगा 11 -2 -3 और 12। और CA में आ जाएगा 24 9 1 और 17। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 + 24 -2 + 9 -3 + 1 और 12 + 17। तो ये आंसर मिल गया आपको। ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 7 -3 + 1 -2 और ये आ जाएगा 29। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप क्वेश्चन 2 का नाम दे दो और लिख दो फ्रॉम 1 and 2। हमारे पास आ जाएगा B + C × A = BA + CA। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया और हमने सारे लॉज को वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ अननोन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो मेथड हमने वही मल्टीप्लाई वाला लगाना है, लेकिन इसमें उसने हमें कहा है कि A और B वैल्यूज़ फाइंड करें। ये आपको इक्वेशन दे दिए मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो 4A B और 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 6 और 6 के साथ। ये इक्वल है 6 और 3 के। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दो को इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, और फिर इसके इक्वल रख के हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 को 6 से, 4 × 6 और A को
6 से जमा आ जाएगा a मल्टीप्लाई 6। ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे। तो b को 6 से ज़रब देंगे, b मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये भी 6 आ जाएगा। ये आ गया इक्वल में 6 और 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 24। 6 4 24 प्लस 6a और नीचे आ जाएगा 6b प्लस 18। तो यहाँ से 6 और 3। अब ये दो मैट्रिक्स देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि इसमें सारी एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से जो एंट्रीज हमारे पास निकलेंगी, फर्स्ट एंट्री 6 के इक्वल आ जाएगी, 24 प्लस 6a इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। और दूसरी एंट्री हमारी निकलेगी 6b प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3। यहाँ से आप 24 इधर लेके आओ तो 6a इज़ इक्वल टू 6 माइनस 18, तो 6a इज़ इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पे 24 है, तो हम माइनस करके यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। 6 माइनस 24 माइनस 18 और a इज़ इक्वल टू माइनस 18 ओवर 6, a इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। इस तरह से हमने a की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे आप क्या करो, 18 इधर लेके आ जाओ तो 6b इज़ इक्वल टू 3 माइनस 18 और 6b इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15 और b इज़ इक्वल टू आ गया माइनस 15 ओवर 6। 3 5 और 3 2 और ये फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा b का -5 ओवर 2। इस तरह से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। सेम हमने क्या किया, a और b का वो कंसेप्ट यूज़ किया, कंसेप्ट यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसमें भी हमने a और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दो मैट्रिक्स हैं। हम अपना गिवन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, x1 y और 2, यहाँ पे है 1 0 3 और -1। ये हमारे पास इक्वल है 7 -1 4 और -2 के। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो आप, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आओगे तो x1 x आ जाएगा और 1 3 3, तो x प्लस 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो x 0 0 x और 1 1 -1 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम y1 y और 2 3 6, तो प्लस 6 आ गया। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम y0 0 और ये भी हमारे पास पूरा 0 ही हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई होके, और 2 1 2, तो यहाँ पे -2। ये चीज़ इधर आ गई और राइट साइड में 7 -1 4 और -2 एज इट लिखे हुए होंगे। ये आ जाएगा x प्लस 3 ऐसे ही 0 -1 -1। ये आ जाएगा y प्लस 6 0 -2 -2। और इक्वल में हम क्या करेंगे, इक्वल में लिख लेंगे 7 -1 4 और -2। अब दोनों मैट्रिसेस आप इक्वल प्रूव कर लो। तो इक्वल प्रूव करते हुए क्या करना है, आप देखो तो -1 -1 -2 सेम पोजीशन पे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 जो है 7 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख लो x इज़ इक्वल टू 7 -3 और x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब ये इधर आके माइनस करने से, और ये वाली वैल्यू जो है ये 4 के इक्वल आ जाएगी। तो दूसरी वैल्यू जो बनेगी y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 4। 6 इधर आके माइनस करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 4 -6 और y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -2। तो ये हमारी x और y की वैल्यूज़ हैं। और हमने बहुत ही सिंपल एक ही जैसा पूरी एक्सरसाइज में एक मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, जिसको यूज़ करके हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पीडीएफ में हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेक्चर आपको टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।